मैं शारदा विष्णु पुराण का షష్టమ अंश का 7वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। నేను శారదానండి విష్ణు పురాణంలోన 6వ अंशంలోన 7వ अध्याय చదువుతున్నాను। ब्रह्मयोग केसी ध्वज ने कहा, क्षत्रियों को राज्य से अधिक अन्य वस्तु प्रिय नहीं होती। तुमने मेरा राज्य क्यों नहीं मांगा? खांडे के बोले, हे केसी ध्वज, राज्य आदि की इच्छा मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म प्रजा पालन करना है और राज विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करें। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य ले लिया तो मुझे कोई दोष न होगा। राज्य की चाह मुझे जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है और वही मंत्री आदि को लोभ से उत्पन्न होती है। उत्तम क्षत्रियों का याचना करना धर्म नहीं है, इसलिए मैंने राज्य नहीं मांगा। मूर्ख लोग ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। तब केशीध्वज ने प्रसन्न होकर खांडिक्य से प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से राज्य और विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और विविध भोगों द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः अविद्या का रूप सुनो। संसार वृक्ष की बीज भूता अविद्या 2 प्रकार की होती है अनात्मा में आत्म बुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमति जीव मोह रूपी अंधकार से आवृत होकर पंचभूत रूपी शरीर में मैं और मेरापन भाव करता है, जबकि पांचों तत्व अलग है। जो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा? इस तरह शरीर के अनात्मा होने पर भी इससे उत्पन्न पुत्र पौत्र आदि में कौन अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कर्म शरीर के उपभोग के लिए करता है, किंतु जब यह शरीर अपने से पृथक है तो वे कर्म केवल बंधन से के कारण होते हैं। यह शरीर 5 भौतिक पदार्थों से पोषित होता है, तो इसमें पुरुष ने भोग क्या किया? यह जीव हजारों वर्ष भोगों में लिप्त रहकर वासना रूपी धूल में लिपट कर मोह के बंधन में जकड़ा रहता है। वह मोह रूपी बंधन से समाप्त होने पर ही परम निर्वाण पद प्राप्त होता है। ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण पद है। दुखमय अज्ञान प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। तब खांडिक्य बोले, हे योग वेत्ता केशीध्वज, तुम निमि वंश में योग शास्त्र के ज्ञाता हो, अतः योग का वर्णन करो। उनके वचन सुनकर केशीध्वज ने कहा, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। विषय का संग करने से बंधन और विषय मुक्त होने से मोक्षकारी होता है। अतः विवेकी मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने मन को विषयों से हटाकर ब्रह्म रूप परमात्मा का ध्यान करें। ब्रह्म चिंतन करने वाले को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मज्ञान के प्रयत्न भूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाले मन की जो विशिष्ट गति है, उनका ब्रह्म के साथ ही संयोग होना ही योग कहलाता है। योग से युक्त प्राणी योगी होता है। योगी अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाकर ब्रह्मचर्य सत्य अहिंसा आस्तेय और अपरिग्रह का सेवन करें। संयत चित्त से स्वाध्याय शौच संतोष और तप का आचरण करें। ये 5 यम नियम हैं। इसका आचरण करने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अभ्यास द्वारा जो प्राणवायु को वश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। हे द्विजोत्तम, जब योगी बीज प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसका आलंबन भगवान अनंत का हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वश में करके मन को अब उसके शुभ आश्रय में स्थित करें। खांडिक्य बोले, हे महाभाग, यह बतलाइए कि जिसका आश्रय लेने से संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, वह चित्त का शुभ आश्रय क्या है? केशीध्वज ने कहा, चित्त का आश्रय ब्रह्म है। हे राजन, संसार में ब्रह्म कर्म और उभयात्मक नामक 3 भावनाएं होती है। सनंदन और मुनिजन
ब्रह्म भावना से युक्त है। देवता और स्थावर जंगम कर्म भावना से युक्त है। बोध और अधिकार से युक्त हिरण्यगर्भ से ब्रह्म कर्ममयी उभयात्मिक भावना है। जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म छिन्न नहीं होते, तभी तक अहंकार आदि के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें समस्त भेद शांत हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र और वाणी का अविषय है और स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। मैं शारदा विष्णु पुराण का 6वां अंश का मैं 7वां अध्याय का अगला पाठ कल पढ़ने जाऊंगी।